हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया के रीसेंट हिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस को JCPOA से अलग कर दिया और ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए, तब इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आयरन लेडी सुषमा स्वराज जी ने बहुत बोल्ड स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया सिर्फ UN रेजोल्यूशंस फॉलो करता है, किसी एक कंट्री की नहीं, यूएस की भी नहीं। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी उनका साथ दिया। अब देखते हैं इस डिसीजन के क्या इफेक्ट्स हुए। तो यूएस सैंक्शंस के बावजूद इंडिया को आयरेनियन क्रूड ऑयल से क्या फायदा हुआ? सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में आयरेनियन ऑयल की सप्लाई बार ऐच गई, जिससे ऑयल प्राइसेस गिर गए, कभी कभी तो 86% तक। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमिक रिलीफ थी। दूसरा, ईरान ने इंडिया को ऑलरेडी लो ऑयल प्राइसेस पे 40% डिस्काउंट दिया, और क्या, पेमेंट US डॉलर्स में नहीं, इंडियन रुपीस में हुआ। इससे फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई, रूपी की डिमांड बढ़ी और डॉलर पे डिपेंडेंस कम हुई। अब यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ईरान को जो रुपीस मिले वो इंडियन बैंक्स में रखे गए और ईरान को वो पैसे इंडियन गुड्स और सर्विसेज पे ही खर्च करने थे। इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिला, रूपी कंट्री में ही सर्कुलेट होता रहा और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। कुछ क्लेम्स के अनुसार इस ट्रेड की वजह से इंडिया की GDP में 2% का एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टार्टअप्स बढ़े, जॉब्स क्रिएट हुए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला। रुपीस में ज्यादा ट्रेड से इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, जैसे चाइना के UN को है। अंत में सुषमा स्वराज जी और धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लीडर्स के स्ट्रॉन्ग डिसीजन से इंडिया को बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। अमेरिकन प्रेशर के बावजूद इंडिया के ऑयल पे कॉस्ट कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग इंप्रूव हुई। ये सच में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो आप इस बोल्ड मूव के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।